यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे मंडी धामपुर की है, जहां पुराने जमाने का एक अंग्रेजों का बना हुआ बंगला वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव के लोग उसे काली कोठरी कहते थे, क्योंकि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, और जिसने भी उस बंगले में रात बिताने की कोशिश की, वह या तो बीमार हो गया या पागल। एक दिल्ली में पढ़ा लिखा युवक जो भूत प्रेतों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, पर एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटा जिसने उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया। एक दिल्ली में पढ़ा लिखा युवक जो भूत प्रेतों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, पर एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटा जिसने उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया। सरपंच बोले, बेटा उस जगह के साथ खेल मत करो, वहां जाने वाले लोग बदल जाते हैं। कुछ तो लौटे ही नहीं। पर आरव नहीं माना, वह वैज्ञानिक सोच वाला था। उसने सरपंच को आश्वस्त किया कि वह पूरी तैयारी के साथ आएगा। आरव अपने साथ कैमरा, रिकॉर्डर, टॉर्च, बैटरी, खाना और एक नोटबुक लेकर पहुंचा। उस रात 9 बजे उसने कोठरी का दरवाजा खोला। बंगले की दीवारें पुरानी और काई से भरी थीं। हर कोना सड़ा हुआ लकड़ी की तरह बदबू कर रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात थी, बंगले के अंदर घुसते ही चारों ओर की हवा भारी लगने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात 11 बजे तक सब सामान्य रहा। वह नोट्स लेता रहा, फोटो खींचता रहा। लेकिन फिर 11:45 रात के समय पहली घटना, एक पुराना झूमर जो बिल्कुल स्थिर था, अचानक हिलने लगा। कमरे में हवा तक नहीं थी। आरव चौंक गया। वह कैमरे की ओर दौड़ा। तभी उसकी रिकॉर्डर में कुछ आवाजें रिकॉर्ड होने लगीं, बहुत धीमी फुसफुसाहटें। बाहर मत जा, अंदर आओ। उसने फिर से रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन कोई नहीं था। आरव ने हिम्मत करके आवाजों की दिशा में कैमरा लगाया। सामने की दीवार पर काले साए चल रहे थे, पर वहां कोई इंसान नहीं था। आधी रात को आरव को एक अलमारी मिली जो अधखुली थी। उसके भीतर एक पुरानी अंग्रेजी में लिखी डायरी मिली। वह बंगले के पुराने मालिक चार्ल्स विलियमसन की थी, जो 1957 के दौरान यहां रहता था। डायरी में लिखा था, आज मैंने फिर उस औरत को देखा, सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ। वह रो रही थी, कह रही थी, मुझे जिंदा जला दिया गया, न्याय चाहिए। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक तारीख थी, 12 अगस्त 1958, और उसके बाद कुछ नहीं। आरव ने नोट किया कि हर साल अगस्त के महीने में वहां कुछ न कुछ होता रहा है। रात के करीब 2 बजे आरव के मोबाइल और कैमरे दोनों बंद हो गए, जबकि बैटरी पूरी थी। उसी समय उसे कोठरी के बाहर किसी के रोने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला। एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, भीगे बाल, चेहरा धुंधला। वह औरत धीरे धीरे पास आई और बोली, मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे जला दिया गया बेवजह, मैं बदला नहीं, न्याय चाहती हूं। आरव बुरी तरह डर गया, लेकिन उसका मन कह रहा था कि यह आत्मा कोई बुरी नहीं है। उसने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? औरत की आवाज आई, मैं सरस्वती हूं। 1957 में मुझे इस बंगले के अंग्रेज मालिक ने चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया था, क्योंकि मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। मेरी हड्डियां अब भी यहां नीचे दबा दी गई हैं। सुबह 4 बजे आरव ने कोठरी के तहखाने में खुदाई शुरू की। उसे वहां राख और कुछ अस्थियां मिली, और साथ ही एक चांदी की चूड़ी जिस पर लिखा था सरस्वती। आरव ने सुबह होते ही इन अवशेषों को गांव के मंदिर के पास विधिवत अंतिम संस्कार करवाया। गांव के पंडितों ने पूजा की और उस आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया। उस रात के बाद से काली कोठरी में कभी कोई आवाज नहीं आई। आरव दिल्ली लौट आया, लेकिन अब वह आत्माओं पर विश्वास करता था। उसने अपनी रिसर्च में लिखा, हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ बस न्याय की प्यासी होती है, और जब तक उन्हें वो न मिले वे भटकती रहती हैं। उसने इस घटना पर एक किताब भी लिखी, द साइलेंट क्राई ऑफ सारस्वती, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। यह कहानी मंडी धामपुर गांव के कुछ बुजुर्गों के अनुभवों और एक पुरानी रिपोर्ट पर आधारित है। वास्तविक नाम बदले गए हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताएं, मैं ऐसी और सच्ची भूतिया कहानियां लाऊंगा। चाहें तो अगली बार एक राजघराने से जुड़ी रहस्यमयी आत्मा की कहानी भी सुना सकता हूं।
क्या आप अगली कहानी सुनना चाहेंगे? तो आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का हौसला मिले।